अब की बार 40,000 पार है डाउ एकदम बिल्कुल। आने की तो तैयारी पहली है। चीज तो एक अमेरिका में दमदार एक्शन हुआ है और अमेरिकी बाजारों में जो कुछ हो रहा है वो थोड़ा समझने लायक है। कल तो पहले बता दूं कि क्या हुआ है, फिर करेंगे विश्लेषण। यस। कल जो महंगाई दर के आंकड़े आए हैं वो इम्पोर्टेंट है। जो महंगाई दर, रिटेल महंगाई दर है, अनुमान था कि 0.4% आएगी, उसकी जगह 0.3% आई। जी। आपको लगेगा 10 बेसिस पॉइंट में क्या फर्क पड़ता है, लेकिन इसका मतलब है कि उम्मीद से 25% कम आई है। जी। परसेंट निकालेंगे तो परसेंट 0.4 से 0.3 Correct. काफी कम हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात, कोर महंगाई दर जो कि 3.8% की उम्मीद थी, आई 3.6%। यहाँ पर 20 बेसिस पॉइंट घट कर आई है, लेकिन ये 3 साल के सबसे निचले स्तरों पर। और कोर महंगे दर का आंकड़ा बहुत नजदीकी से फेड देखता है कि कोर महंगे दर जो जिनसे वाकई में इन्फ्लेशन को, वैसे तो इन्फ्लेशन में कई सारी चीजें होती है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन के जो कंपोनेंट है, जो जिनसे महंगाई कम या ज्यादा का असर ज्यादा पड़ता है इकोनॉमी पर, वो 3 साल के निचले स्तरों पर आती हुई दिखी। ये तो चाहिए, यस। यही तो चाहिए कि आपकी महंगाई कम हो, और वो भी खास तौर से जहां आप चाहते हैं वहां कम हो, जो अड़ियल महंगाई होती है। अड़ियल महंगाई जो कम हो, है ना। तो वो जो फेड चेयरमैन ने अभी 2 दिन पहले कहा ना कि महंगाई अड़ियल है, वो अड़ियल वाली महंगाई जो है ना वो कम होती हुई दिखी है। तो ये एक अच्छा संकेत आया है। तीसरी बात, एक और आंकड़ा अच्छा आया है, वो है रिटेल सेल्स का, जो आमतौर पर आप हम जाकर खरीदारी करते हैं, उसमें ग्रोथ की उम्मीद थी कि 0.4% ग्रोथ आएगी, लेकिन वो एकदम फ्लैट रहा है, न ग्रोथ न गिरावट। तो उम्मीद से कम रहे रिटेल बिक्री के आंकड़े, यानी कि लोग कम खर्चा कर रहे हैं, इकोनॉमी में ठंडापन है। महंगाई घटेगी, महंगाई घटेगी तो ब्याज दरें भी घटेंगी। ये अमेरिकी बाजारों की टेक पूरे इन आंकड़ों पर आई है। तो ये सारा का सारा एक्शन वहां से हुआ। अब अमेरिकी बाजारों ने लाइफ हाई क्यों बनाया, इसे समझ लीजिए। पहली बात, 3 सालों के निचले स्तर पर कोर महंगाई दर है, रिटेल बिक्री के आंकड़े कमजोर, अब ब्याज दरें बढ़ने की संभावना नहीं के बराबर। देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कल जो फेड चेयरमैन ने कहा उस पर आज मुहर लग गई। यस। कल उन्होंने क्या कहा, कल अड़ियल है महंगाई, नीचे नहीं आ रही, ब्याज दरें घटाने में टाइम लगे, लेकिन मार्केट ने सिर्फ एक स्टेटमेंट को पकड़कर तेजी कर ली, और वो स्टेटमेंट ये था कि हम बढ़ाएंगे नहीं ब्याज दर। नहीं करेंगे। आज वो कॉन्फिडेंस पूरा हो गया, पूरा हो गया। ठीक है। तो कल अमेरिका के बाजारों की तेजी गलत तो नहीं थी, गलत कहीं न कहीं उनको ये अंदाजा था कि महंगाई के आंकड़े इस बार बढ़िया आने वाले। कल हम सरप्राइज थे कि सारी खराब खबरों के बावजूद अमेरिका बढ़ क्यों रहा है, लेकिन बढ़ने का कारण समझ में आ गया कि ये जो अड़ियल महंगाई है वो थोड़ी सी, इतनी अड़ियल नहीं थी, थोड़ी कम हो गई। तो अब ब्याज दरें बढ़ने की संभावना नहीं के बराबर, बल्कि घटने की उम्मीदें बढ़ रही है। अब ब्याज दरें घटने की उम्मीदें लोगों को जग रहा है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज दिख रही थी, वो बड़ी जबरदस्त है। अमेरिका के फेड ने जो कुछ कहना है और जो कुछ करना है, अमेरिकी बाजारों ने डिसाइड करा कि हम तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगे, उल्टे चलेंगे। पहले जब अमेरिका में फेड ने कहा कि 3 बार ब्याज दरें घटाएंगे, अमेरिकी बाजारों ने माना ही नहीं, बॉन्ड यील्ड बढ़ गए, अमेरिकी बाजार एक बार उछलने के बाद घट गए, अच्छी खासी करेक्शन हो गई। और जब पिछली मीटिंग में फेड चेयरमैन ने कहा कि अभी हम कोई जल्दबाजी में नहीं, एक बार घट जाए तो बड़ी बात है, देखेंगे ये वो, मानने को तैयार ही नहीं अमेरिका वाले। तेजी पे तेजी, तेजी पे तेजी, रिकॉर्ड हाई। और कल तो देखिए 5300 के पार पहली बार आपका S&P 500 पहुंचा है। नेस्डेक ने लगातार दूसरे दिन आपका रिकॉर्ड बनाया है। 21 अप्रैल के बाद, अरे 21 मार्च के बाद 2 महीने हो गए, ऑलमोस्ट 2 मंथ, 2 महीने में डाउ फिर से रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। क्या चाहिए और, मतलब अब इससे बड़ी विश लिस्ट क्या हो सकती है आपके लिए। अब एक ही विश लिस्ट में बचा है टिक होना जी। अब भाई घटा दो ब्याज दरें, ब्याज दरें घटा दो। तुम घटाओ तो हमारे गवर्नर शक्तिकांत दास साहब भी घटाए हैं, कब से इंतजार कर रहे हैं, हमारा इंतजार। हमारी भी महंगाई के आंकड़े अच्छे आए थे, तो 11 महीने के निचले स्तरों पर। सो ओवरऑल अमेरिका से इससे बढ़िया संकेतों की उम्मीद करना ही, मतलब टू मच टू आस्क फॉर।